हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। 12th क्लास में ज्योग्राफी देख रहे हैं, लेसन नंबर 4। आज हम लोग आपका नया चैप्टर जो है आपका प्रारंभ करेंगे। और लेसन नंबर 4 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए, चैप्टर है हमारा मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास है और इस मानव विकास को हम लोग आपका देखेंगे। क्या है मानव विकास? क्लियर है? चलिए, सबसे पहले देखिए, वृद्धि और विकास आपके लिए नई नहीं। आपने चारों ओर देखा है कि प्रत्येक जिसे आप देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते हैं, बढ़ती और विकसित हुई है। और ये वस्तुएं, पौधे, नगर विचार, राष्ट्र संबंध अथवा यहाँ तक आप स्वयं भी हो सकते हैं। ठीक, इन सबको देखते हैं। तो हम वृद्धि की बात कर रहे हैं। वृद्धि मतलब ग्रोथ से और डेवलपमेंट मतलब विकास से। तो आप कहेंगे सर दोनों शब्द एक से हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नए नहीं हैं। कह रहे आप इनको नए मत मानिए, अपने चारों ओर देखिए। ठीक है, बढ़ती हुई और विकसित होती ये वस्तुएं, जैसे पौधे हैं, विश्वसार है, राष्ट्र है। आप देखेंगे पौधा बढ़ता है, राष्ट्र विकसित होता है। क्लियर है? ऐसे आइए देखते हैं, क्या वृद्धि और विकास के अर्थ एक ही है? अब यहाँ क्लियर होगा कि आप वृद्धि को और विकास को सबको एक ही मानते हैं या इसका जो मीनिंग है वो अलग अलग है। इस अध्याय में राष्ट्र और समुदाय के संदर्भ में मानवता विकास की अवधारणा की विवेचना करेंगे। कैसा है? उस अवधारणा की, उन सब की आपकी विवेचना। अब देखिए, वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। कह रहे दोनों समय के रिलेटेड में वो क्या करते हैं, जो चेंज होता है समय के रिलेशन में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अंतर यह कहता है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। कह रहे जो वृद्धि है वो कैसी है? मात्रात्मक है। क्लियर है? मूल्य कैसा है? निरपेक्ष है। क्लियर है? इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक वृद्धि को दर्शाता है और ऋणात्मक ह्रास को इंगित करता है। विकास का अर्थ कैसा है? गुणात्मक परिवर्तन है। जो विकास है वो क्या है? गुणात्मक परिवर्तन। इसका अर्थ है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। ठीक, सरकार वृद्धि होती है, यद्यपि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। तो विकास उस समय होता है जब आपकी गुणवत्ता सकारात्मक परिवर्तन हो। कैसा हो? गुणवत्ता में आपका सकारात्मक परिवर्तन होता है। उदाहरणतः किसी निश्चित समय अवधि में यदि नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम इसे कहेंगे नगर में वृद्धि हुई है। अगर जैसे ही सुविधा और मूलभूत सेवा व्यवस्था और अन्य विशेषता पहले जैसी की तरह रहती हैं तो इसे वृद्धि के साथ विकास नहीं हुआ। क्या है? नगर की क्या बढ़ गई? जनसंख्या 1 से 2 लाख हो गई, तो ये क्या हो गया? वृद्धि हुई। यदि हम नगर की वृद्धि या फिर आवास जैसी अगर चीजें बनी है, हॉस्टल बने हैं, स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, रोड बनी है, ट्रांसपोर्टेशन आपकी फैसिलिटी अच्छी हुई, लाइट पानी बिजली अच्छी हुई है, तो हम कहेंगे कि भैया अब ये आपका विकास हुआ है। तब इस वृद्धि के साथ विकास आपका जुड़ा हुआ नहीं है। क्या है? ये विकास आपका। क्या आप वृद्धि और विकास में अंतर करने के लिए कुछ अन्य उदाहरण आप दे सकते हैं? बताइए। तो ये उदाहरण सबसे बेस्ट है। वृद्धि का मतलब होता है किसी के आकार में परिवर्तन। ठीक, और विकास का मतलब है मूलभूत चीजों में
परिवर्तन। कैसा है? मूलभूत चीजों में परिवर्तन। अनेक दशाओं में किसी देश के विकास के साथ हुए आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में माप सकते हैं। हम इसकी जो आर्थिक वृद्धि समृद्धि है उसके रूप में हम इसको माप सकते हैं। अब देखिए, बाड़ा होए से 2004, बाड़ा होए दिसंबर 2004। ये है जून का फोटो है 2004 का, और ये है आपका दिसंबर का। क्या आप जानते हैं नगर की वृद्धि ऋणात्मक यानी कि घट भी सकती है, और इसे सुनामी प्रभावित में 2 फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रभावित, यहाँ आपका सुनामी नहीं थी, लेकिन यहाँ सुनामी के प्रभाव ने जो वृद्धि है वो कैसी हो गई है? निगेटिव यानी कि नकारात्मक। तो वृद्धि दोनों प्रकार की हो सकती है। जो वृद्धि है वो क्या हो सकती है भैया? पॉजिटिव भी हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की हो सकती है। ठीक है कि नहीं है? यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती है उतना ही अधिक विकसित माना जाता है, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोग जीवन में परिवर्तन कई तरह नहीं है। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता को आनंद लेते हैं जो अक्सर उपलब्ध है। जिन स्वतंत्रताओं का भोग करते हैं, विकास महत्वपूर्ण पक्ष है और यह विचार नया नहीं है। पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत और 1990 के अंत के आरंभ में स्पष्ट किया गया था। इस संबंध में 2 दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्री महबूब उल हक अमर्त्य सेन ने कार्य किया। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर उल महबूब हक द्वारा किया गया था। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि किसने सबसे पहले मानव विकास अवधारणा को दिया, तो आपको क्लियर होना चाहिए मानव विकास अवधारणा को डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया है, और इनके द्वारा दिया गया है। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन ऐसे विकास के रूप में किया है जो लोगों को विकल्प में वृद्धि करता है, उनके जीवन में सुधार लाता है, और यह अवधारणा सभी प्रकार के विकास में केंद्रित है। विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं में उत्पन्न करता है जो लोग सामर्थ्य जीवन व्यतीत करते हैं। कैसे करते हैं? जो लोग अपना जीवन सामर्थ्य में व्यतीत करते हैं। सार्थक जीवन के दीर्घ नहीं होता, लेकिन जीवन का कोई उद्देश्य आवश्यक भी है। इसका कोई अर्थ है कि लोग स्वास्थ्य, विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हैं, प्रतिभा, इन सबको पूरा कर सकते हैं। ठीक, इस चीज में डॉक्टर महबूब उल हक प्रोफेसर अमर्त्य सेन घनिष्ठ मित्र थे। डॉक्टर हक के नेतृत्व में 2 आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकले, और उनके लिए उन्होंने कार्य किया। इसमें दोनों एशियाई दक्षिण अर्थशास्त्री विकास वैकल्पिक विचार प्रदान किए। इन दोनों का विचार दिया वैकल्पिक क्या होगा। अंतःदृष्टि और करुणा से ओतप्रोत पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। इसके अनुसार संबंध लोग विकल्प को बढ़ाने की बढ़ोतरी करते हैं, आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्थायी जीवन जीते हैं, और 1990 में संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम में मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए मानव विकास की संकल्पना प्रस्तुत की थी। डॉक्टर हक ने मस्तिष्क की लोच के दायरे से बाहर सोचने, उनको तकनीकी योग्यता और भाषण में एक आपका चित्रित किया, और डॉक्टर शोक द्वारा उद्धत हुए। आज जो वस्तुएं हैं उन्हें हम देख सकते हैं, पूछते हैं, और वस्तुओं को स्वयं लेते हैं, और कभी कभी नहीं पूछते हैं। और हम उनको क्यों पूछते हैं? ये सारी चीजें नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने, कौन है? नोबेल पुरस्कार, विकास के मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि और के रूप में देखा है, और रोजगार स्वतंत्रताओं में वृद्धि के विकास लाने में सर्वाधिक प्रभावित माध्यम है।
उनका तात्पर्य है कि स्वतंत्रता की वृद्धि सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में भूमिगत अन्वेषण करता है। कैसा है? भूमिगत अन्वेषण करता है। चलिए देख लिया। और कह रहे हैं कि इन अर्थशास्त्रियों का कार्य एक मील का पत्थर साबित हुआ जो लोगों को विकास और सोचने की चर्चा पे और केंद्र सरकार में लाए जाने में चीजों में सफल रहा। अब देखिए सार्थक जीवन क्या है, इसे आप समझ सकते हैं। जन्मदिन मुबारक हो शहनाज, धन्यवाद प्रिया। मुझे अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना दो। मैं स्कूल की पढ़ाई पूरे कर लूं और कॉलेज जाना चाहती हूँ। मैं कुछ लायक बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो। क्या कह रहे हैं? शहनाज का जन्मदिन था और प्रिया ने उसको जन्मदिन उसका विश किया और बताया कि मैं क्या करना चाहती हूँ और आप मुझे स्वास्थ्य की कामना करो। कह रहे हैं कि एक अभियान शुरू हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया। साथ ही इस पर चर्चा की और कैसे लड़कियों को अधिक सार्थक जीवन की ओर ले जा सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा। क्लियर है? इनमें से कौन सा जीवन सार्थक है? अब से 1 वर्ष बाद आप कहां देख सकते हैं अपने आप को? आपसे 1 वर्ष के बाद अपने आप को कहां देखेंगे? मृतक या कारावास में? मुझे आशा है कि मैं कैंसर रोग से मुक्त रास्ता अधिक इलाज प्रभावी करूंगा और उसको ढूंढ पाऊंगा। क्लियर है? ये मेरे को देखना है। आपके अनुसार कौन अधिक सार्थक जीवन है? क्या वह है जिसमें हम जीवन की दूसरी अपेक्षा सार्थक बनाते हैं? ये सारी चीजों को इसमें देखना कि कौन सा जीवन आपको ज्यादा सार्थक लगता है। ठीक, एक विशिष्ट जीवन को पर्याप्त संसाधनों का होना मानव विकास का सर्वाधिक सूचक है। कह रहे एक शिष्ट जीवन अगर आपके पास है तो जो मानव विकास के लिए चीजें चाहिए, जो बक्सर है, वो सारी चीजें इसमें बैठती और रहती। क्लियर है? अतः संसाधनों तक पहुंच स्वास्थ्य और नगर मानव विकास के केंद्र बिंदु है। इसमें प्रत्येक की माप के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास क्या है? क्या आप एक ऐसे सूचकों के बारे में सोच सकते हैं? यह हमको देखना है। प्रायः लोगों में अधिक आधारभूत विकल्प को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं है। यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, स्वास्थ्य की अक्षमता के कारण वजह से हो सकता है। इनमें दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, योग्य के लिए, एक शिष्ट जीवन जीने के लिए, संसाधनों में प्राप्त करने के लिए बाधा, ये सारी चीजें इसमें देखी, करी और जानी। क्लियर है? ध्यान दें। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, अगर आप चाहते हैं कि लोगों के जीवन में वैकल्पिक वृद्धि हो, लोगों का विकास हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनके विकल्पों में वृद्धि, जैसे स्वास्थ्य के अधिक ऑप्शन मिले, यानी कि आप अधिक हॉस्पिटल जा सकें, शिक्षा के लिए भी अधिक आपको स्कूल मिले और वहां तक आपकी पहुंच उपलब्ध हो, उनकी क्षमताओं का निर्माण कर सकें। और यदि क्षेत्रों के लोगों की समानता नहीं है तो उनको विकल्प कैसे हैं? वो सब अंतिम है और सीमित है। तो मेन है लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करना उन चीजों के लिए। क्लियर है? ये जरूरी है। उदाहरण, एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता क्योंकि विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गए। इस प्रकार निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि संसाधन के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो गया। क्या हो गया? कि उनके विकल्प के आधार में जो था उनका चीजें कैसी हो गई? क्लियर है? मानव विकास के 4 स्तंभ, जिस प्रकार इमारत को स्तंभ का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव समानता, सतत पोषणीय, उत्पादकता और शक्तिशील की संकल्पना पर आश्रित है।
समानता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों की उपलब्धता लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति विचार भेदभाव के बिना समान हो जाना। ज्यादा तो नहीं, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। उदाहरण के लिए तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय की व्रत अधिकांश वर्ग तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारण पता पाता है। भारत में स्त्री और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों में संख्या में विद्यालय की विरासत है और इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच न होने से किस प्रकार वर्गों में विकल्प सीमित कर दिए जाते हैं। जब आपकी संसाधन पहुंच नहीं होगी तो आपके पास वो भी विकल्प आपका सीमित हो जाएगा। जैसे जो बच्चा उस टाइम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाया या कॉलेज नहीं चल पाया या वो पढ़ ही नहीं पाया प्राइमरी में भी, तो उसके डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने के विकल्प कैसे हो गए? सीमित हो गए, लिमिटेड हो गए। ये सारी चीजों को देखा गया। ये सब किस लिए हो रहे हैं? क्लियर है? चीजें कम होने की वजह से। चलिए, देख लिया तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।